मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन 4 एक कलरफुल फेस्टिवल की एक्सरसाइज। एक कलरफुल फेस्टिवल कौन सा? कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, रंग बिरंगा त्यौहार। फेस्टिवल्स आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटीज कल्चरल ट्रेडिशन। जो फेस्टिवल्स है, त्यौहार है, वो क्या हमारी कम्युनिटी का क्या है? कल्चरल ट्रेडिशन है, चलता आ रहा है। These are celebrated in one form or the other in every country। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह मनाए जाते हैं या सारे देशों में सेलिब्रेट किए जाते हैं। These are celebrated in one form or the other in every country। जो हमारे यहाँ और बाकी कंट्रीज़ में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंडिया बीइंग ए सिविलाइज्ड कंट्री, इंडिया है, भारत है जो एक सिविलाइज्ड कंट्री है, देश है, हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फन फेयर्स एंड फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या है? बहुत बड़े नंबरों में फन फेयर्स या फेस्टिवल त्यौहार मनाए जाते हैं पूरे संसार में। दे प्रोवाइड दी मच नीडेड रिलीफ फ्रॉम डल रूटीन। ये रोज़ की जो डल रूटीन होती है, बोरिंग रूटीन होती है, उससे क्या है, हमें और ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये प्रोवाइड की जाती है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल आने से क्या होता है? हमें खुशियाँ मिल जाती हैं। और अगर हमारी लाइफ की बोरिंग चल रही है लाइफ, या हम मतलब उदास है, सैड है, तो कोई फेस्टिवल आने से हमें क्या होती है? खुशी होती है, हरा भरा होता है, सारी जगह बाज़ारों में रश होता है। इंडिया फेस्टिवल आर वेरी कलरफुल एंड एक्साइटिंग। जो इंडिया के, हमारे भारत के फेस्टिवल्स हैं, वो क्या है? काफ़ी रंग बिरंगे और एक्साइटिंग मज़े वाले हैं। दे मार्क द चेंजिंग सीजन। और ये किसका सिंबल है? सीजन चेंज होने का सिंबल है। In fact, all of them have some economic, religious, cultural, social और religious significance. In fact, all of them, ये सारे जो हैं वो कुछ इकोनॉमिक है, कुछ रिलीजियस यानी कि धार्मिक है, कुछ कल्चरल है, कुछ सोशल है, सारे क्या है? कुछ सबके अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। वन ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ दशहरा। इन सब में से एक फेस्टिवल है दशहरा। और दुर्गा पूजा, जिसको हम दुर्गा पूजा भी कहते हैं, दैट कम्स इन सितंबर एंड अक्टूबर। ये सितंबर या अक्टूबर के बीच में आता है। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है? इस दिन खरीफ क्रॉप्स आर फेस्टेड। खरीफ की क्रॉप क्या की जाती है? काटी जाती है। हार्वेस्ट, कटाई होती है। देयर इज़ अ स्पिरिट ऑफ जॉय इन द एयर। और क्या होता है? खुशियों का, हवा में खुशियाँ होती हैं सारी तरफ। मनी इज़ अवेलेबल एंड देयर इज़ एन अर्ज और फॉर फन एंड फ्रॉलिक। ये क्या है? यहाँ पे मनी भी अवेलेबल होती है, इन दिनों पैसा भी होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? इन दिनों कटाई होती है, तो किसानों के पास पैसा भी पूरा होता है। तो क्या होते हैं? वो ये त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ और खुशियों के साथ क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। पीपल बाय न्यू क्लोथ्स। लोग जो हैं वो नए कपड़े खरीदते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। मेक सोशल कॉल्स, और एक दूसरे को क्या करते हैं? सोशल कॉल्स करते हैं, बुलाते हैं। एंड होल्ड ग्रैंड फीस्ट, और क्या करते हैं? होल्ड पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं सारे त्योहारों को मिल बांट के, मतलब खाते पीते हैं। सम पीपल सेट आउट ऑन ए पिलग्रिमेज। वो ये यहाँ पे क्या होता है? पिलग्रिम यानी घूमने जाने के स्थान पे भी क्या करते हैं? कुछ लोग मनाते हैं कि हम घूमने जाएंगे यहाँ पे। देयर इज़ ए हैक्टिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक फील्ड ऑल्सो। और एक काफ़ी हैक्टिक एक्टिविटी है हमारे इकोनॉमिक, जो खेतों का काम है। वीवर्स, पोर्टर्स, आर्टिशियंस एंड टॉय मेकर्स आर गेट एक्सट्रीमली बिजी। और जब ये सब होता है तो जो वीवर्स हैं, पोर्टर्स हैं, जो पोर्ट वगैरह बनाते हैं, या आर्टिशियंस हैं, या टॉय जो बनाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और ये सब जब फ्री हो जाते हैं, जितना भी मतलब ये अर्न करते हैं, कुछ पार्ट जो इनको बचता है उसमें से ये क्या करते हैं? घूमने का अपना स्थान पर सेट आउट करते हैं कि अब हम यहाँ घूमने जाएंगे। न्यूमरस कल्चरल फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड विद डांस, ड्रामा एंड सॉन्ग। और क्या होते हैं? कुछ कल्चर फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें डांस करते हैं, ड्रामा होता है, या सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। इन ईस्टर्न इंडिया, जो ईस्टर्न साइड है हमारे भारत के, स्पेशली बंगाल, लाइफ साइज इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा आर मेड एवरी ईयर। यहाँ पे क्या होता है? गॉडेस दुर्गा की हर साल मूर्ति बनाई जाती है। द गॉडेस इज नॉट रेडी। कह रहे ना, इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा आर मेड एवरी ईयर, हर साल बनाई जाती है। द गॉडेस इज शोन राइडिंग द माइटी लॉयन। और जो गॉडेस दुर्गा वो है, वो किसकी? लॉयन की, शेर की क्या है? सिंबल है। आपने देखा ना, इनके पीछे जो माता, वो शेरों वाली माता की, उस पर शेर बना हुआ होता है।
शी इज़ द सिंबल ऑफ महाशक्ति, और ये क्या है, महाशक्ति का सिंबल है। इट इज़ सेड, यह कहते हैं, दैट द होल वर्ल्ड वॉज बींग हार्श्ड बाई द विक डेमन्स। इसमें क्या किया था इसमें क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। पूरे संसार में ये कहा जाता है कि क्या है, एक दानव का इसने मतलब हार्श किया था, उसको मारा था। इवन दैट ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, फेल्ट हेल्पलेस अगेंस्ट द माइट ऑफ द डेमन्स। ये सारे भी क्या हो गए थे, इस मतलब माता रानी के आगे मतलब हेल्पलेस हो गए थे जब इनको वो हुआ था क्रोध वगैरह। दे फाइनली bestowed all their powers on the Shakti aspect of goddess Parvati and requested her to destroy the demons। यही सारी जो पावर है वो क्या है, गॉडेस पार्वती के अंदर भी है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी किसको, डिस्ट्रॉय करने के लिए, डेमन्स को, दानवों को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास इतनी शक्ति भी क्या है, मौजूद है। एंड शी डिस्ट्रॉयड द डेमन्स, और इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय भी किया था किसको, दानवों को, एंड सेव्ड ह्यूमन बीइंग्स, और किसकी, और ह्यूमन बीइंग्स की क्या की थी, जान बचाई थी। जब मतलब एंड पड़ी थी तो क्या हुआ था, माता रानी ने क्या किया था, इन सबको, आप देखते हो ना रावण जलता है दशहरे पे हर साल, तो किसने वो किया था, राम जी ने किया था। दुर्गा पूजा और दशहरा एज इट इज़ प्रोबेबली नॉन इन द नॉर्थ, ये क्या किया जाता है, गॉडेस दुर्गा पूजा या दशहरा ये नॉर्थ साइड में भी क्या है, बहुत पॉपुलर है। इस सेलिब्रेटेड एज नवरात्रि, और यह नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है 9 नाइट्स 9 दिनों इन दी साउथ में भी। दीज 9 days आर डिवोटेड टू वर्शिप दी 3 एस्पेक्ट ऑफ द गॉडेस। ये जो 9 दिन होते हैं ये किसको पूजा करते हैं, गॉडेस दुर्गा की, लक्ष्मी की एंड सरस्वती की पूजा की जाती है इस दिन। इफ़ दुर्गा रिप्रेजेंट पावर एंड करेज, जो अगर दुर्गा जो है वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को करती है, दुर्गा माता किस चीज़ को करती है, पावर को, शक्ति को, और करेज साहस को करती है। लक्ष्मी रिप्रेजेंट वेल्थ, सरस्वती रिप्रेजेंट विजडम, और जो लक्ष्मी माता है वो वेल्थ को करती है, जो धन वगैरह होता है, और जो सरस्वती माता है वो बुद्धिमत्ता को करती है। वो कह रहा है इन 9 दिनों इन तीनों देवियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। 3 nights आर अलॉटेड टू ईच ऑफ द 3 गॉडेस। 3 नाइट जो 3 रात है वो सिर्फ इन्हीं 3 देवियों के नाम पे होती है। ऑन द फाइनल डे, आखिरी दिन, विजयदशमी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ दुर्गा ओवर द एविल फोर्सेस। और जो फाइनल डे है विजयदशमी का, उस दिन क्या किया जाता है, दुर्गा माता की एविलो यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऑन द 9th डे, 9वें दिन, when शक्ति इज वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ सरस्वती, जब जो शक्ति है उस दिन की पूजा की जाती है किसकी, सरस्वती की। शी इज रिक्वेस्टेड टू ब्लेस द बुक्स, और ये किसके लिए ब्लेस्ड है, बुक्स के लिए। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी है, एंड अदर इम्प्लीमेंट टेस्टफुली अरेंज फॉर द ओकेजन, और बाकी ओकेजन से भी क्या किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। आप देखते हो ना सरस्वती माता की, अगर आप आपके स्कूल में कोई फंक्शन है या आप कहीं भी जाते हो, आप नटराज की, जैसे अगर आप डांस अकेडमी में जाते हो तो भी नटराज को यानी कि सरस्वती माता को सबसे पहले रखा जाता है। वो कह रहा है ये बुक्स की ब्लेसिंग के लिए और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, या कोई भी टेस्टफुली अगर आपका ओकेज़न है तो वहाँ क्या की जाती है, सरस्वती माता की पूजा की जाती है, उनको सबसे आगे रखा जाता है। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील एंड जॉय मेनली बाय वुमेन एंड गर्ल्स। जो नवरात्रि है ये बहुत खुशियों के साथ, बहुत जॉयफुल के साथ मनाई जाती है। स्पेशली कौन, औरतें या लड़कियां बनाती हैं, फास्ट वगैरह रखती हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में हमारे यहाँ पे हुआ है। दे ड्रेसअप ऑन ऑल द 9 days, ये 9वें दिन क्या करती हैं, ड्रेसअप अच्छे से तैयार होती हैं इन देयर कलरफुल फाइनली एंड विजिट वन अनदर हाउस टू सी डिस्प्ले ऑफ डॉल्स। ये क्या करती हैं, इस दिन ड्रेसअप होती हैं बहुत अच्छे से, 9 दिन तैयार होती हैं, कलरफुल कपड़े पहनती हैं और एक दूसरे के घर जाती हैं और क्या करती हैं, सजाती हैं, मतलब देखती हैं एक दूसरे को।